अक्सर पुरुष ये मान लेते हैं कि जितना ज्यादा दोगे उतना ज्यादा मिलेगा, लेकिन आकर्षण के मामले में ये गणित उल्टा काम करता है। जब तुम किसी महिला को इम्प्रेस करने के लिए लगातार मैसेज करते हो, हर समय उसकी जरूरतों का अंदाजा लगाते हो, उसके मूड के हिसाब से अपना मूड बदलते हो, तो तुम धीरे धीरे एक ऐसी जगह पहुंच जाते हो जहां तुम्हारी हर उपलब्धता तुम्हारी भविष्यवाणी करने लायक बन जाती है। उदाहरण, एक आदतन उपलब्ध व्यक्ति वैसा ही है जैसे 24 गुना 7 बिकने वाला सामान। उसकी कोई वैल्यू नहीं बढ़ती क्योंकि उसे पाने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। समाधान, उपलब्धता और रहस्य के बीच संतुलन बनाए रखो। हर बात का जवाब मत दो, हर एहसास को तुरंत जाहिर मत करो। जब तुम किसी को पकड़कर रखने की कोशिश करते हो तो तुम अनजाने में 2 संदेश देते हो। 1, मुझे तुम्हारी जरूरत है। 2, मुझे डर है कि तुम चले जाओगे। ये दोनों संकेत आत्मविश्वास की कमी दिखाते हैं और कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो या महिला, उस व्यक्ति की ओर स्वाभाविक रूप से आकर्षित नहीं होता जो डरा हुआ लगे। उदाहरण, जो पुरुष हर बहस के बाद तुरंत समझाने लगता है या मना करने लगता है, वो थका देता है। दूसरी तरफ जो शांति से अपनी जगह पर रहता है और दूसरे को अपनी पसंद बनाने देता है, उसकी कीमत बढ़ती है। सीख, पकड़ने से रिश्ते नहीं बचते, खुद को खोने से बचाए रखना जरूरी है। लोग ये नहीं देखते कि तुम कितने अच्छे हो, बल्कि देखते हैं कि तुम्हारे पास आने से उन्हें कैसा लगता है। ये भावनात्मक अनुभव तर्क से पहले आता है। तुम ईमानदार हो सकते हो, लेकिन अगर तुम झुके हुए कंधों, तेज बोलने या बेचैन हाथों से बात कर रहे हो तो तुम्हारी ईमानदारी कहीं खो जाएगी। उदाहरण, 2 पुरुषों पर गौर करो। एक चुपचाप लेकिन स्थिर नजरों से देखता है और दूसरा बहुत बोलता है लेकिन आंखें नीची रखता है। पहला व्यक्ति अधिक रहस्यमय और स्थिर लगेगा, भले ही वो कम बोले। सीख, अपनी शारीरिक भाषा, सांस लेने की गति और चुप्पी में भी एक संतुलित ऊर्जा बनाए रखो। लोग उस चीज को ज्यादा महत्व देते हैं जो थोड़ी दुर्लभ हो। ये मनोविज्ञान इतना गहरा है कि बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी में काम करता है। जब तुम हमेशा उपलब्ध होते हो तो तुम भविष्यवाणी योग्य बन जाते हो और भविष्यवाणी योग्यता जल्दी ही उबाऊ लगने लगती है। गहरी बात, जब तुम चुप हो जाते हो, लौटने में थोड़ा समय लेते हो या किसी इनवाइट को नहीं कह देते हो तो दूसरा व्यक्ति सोचने लगता है, क्या हुआ, क्या उसे कोई और मिल गया, क्या मैंने कुछ गलत किया। ये सोचना ही आकर्षण की शुरुआत है। सीख, दूरी बनाना मतलब ठुकराना नहीं, बल्कि अपनी अलग पहचान बनाए रखना है। हर छोटी बड़ी बातचीत, अनदेखी, ठंडापन या गर्मजोशी, ये सब परखने का एक तरीका है कि तुम्हारे भीतर कितना संतुलन है। जो पुरुष तुरंत भावुक हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं या समझाने में लग जाते हैं, वे अनजाने में कहते हैं, मैंने अपना संतुलन खो दिया है, तुम मुझे हिला सकती हो। उदाहरण, अगर वो 2 घंटे बाद मैसेज का जवाब देती है और तुम 2 मिनट में ही 3 मैसेज भेज देते हो तो तुम अस्थिर हो। लेकिन अगर तुम उतने ही समय में शांत स्वर में बिना पूछे जवाब देते हो तो तुम नियंत्रण में हो। सीख, जो हिलता नहीं वही सबसे गहरा प्रभाव डालता है। हर कोई अच्छा है, हर कोई मददगार है, हर कोई सुनने को तैयार है, लेकिन फिर भी अधिकतर लोग भुला दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे सामान्य हैं। सामान्य का मतलब है वही शब्द, वही व्यवहार, वही उपलब्धता, वही जल्दबाजी। गहराई, जो पुरुष हर बात पर सहमत हो जाता है, हर मांग को पूरा करता है, हर समय मौजूद रहता है, वो उतना ही याद रहेगा जितना कि वो विज्ञापन जो हर ब्रेक में आता है। सीख, अपनी राय रखो, अपनी सीमाएं रखो और कभी दिखाओ कि तुम हर किसी की हर बात के लिए नहीं हो। अब तक के सभी बिंदु बाहरी हरकतों के नहीं, भीतरी मानसिकता के हैं। तुम ज्यादा चुप नहीं रह सकते जब तक तुम्हारे भीतर बेचैनी हो। तुम दूरी नहीं बना सकते जब तक तुम डरे हुए हो कि कहीं ये चली ना जाए। सबसे गहरा प्रश्न जो तुम खुद से पूछ सकते हो, अगर मैं किसी को प्रभावित ना करूं तब भी क्या मैं खुद को पर्याप्त मानूंगा? जवाब जब हां आ जाए तब तुम शब्दों से नहीं बल्कि अपने अस्तित्व से बात करने लगते हो। तब तुम ध्यान नहीं मांगते, ध्यान खुद आकर तुम्हारे चारों ओर बैठ जाता है। तुमने इन 7 बातों को पढ़ा, पचाया, शायद कुछ हिस्सों में अपने को देखा भी। अब सिर्फ एक शब्द बोलो, कंट्रोल, अपने लिए। इसका मतलब होगा, मैं अब अपनी ऊर्जा, अपनी उपलब्धता और अपने आत्म मूल्य का मालिक खुद हूं। अगर यह विस्तार तुम्हें गहरा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे ही विस्तृत और ट्रांसफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए मैं यहां हूं।
अगला स्तर तुम्हारी सोच से भी आगे का होगा।